तुम सोचते हो कि पकड़ कर रखना ही ताकत है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम उसी दर्द, उसी रिश्ते, उसी इंसान को पकड़े बैठे हो जिसने तुम्हें बार बार तोड़ा है। और अजीब बात यह है कि तुम जानते भी हो कि ये तुम्हें बर्बाद कर रहा है, लेकिन फिर भी छोड़ने से डरते हो। यही तो इंसान की सबसे बड़ी हार है। बाहर का कोई दुश्मन तुम्हें नहीं हराता, बल्कि तुम्हारा खुद का मन तुम्हें कैदी बनाकर रखता है। तुम्हें लगता है कि छोड़ दोगे तो खाली हो जाओगे, लेकिन सच्चाई यह है कि छोड़ोगे तभी तुम असली ताकत महसूस करोगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बताने वाला हूं, जो अगर तुमने अंत तक देख लिया तो तुम्हारी जिंदगी की सोच, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि वही असली ताकत है जो तुम्हें आजादी और आत्मज्ञान दोनों देगी। छोड़ना कमजोरी नहीं, असली ताकत है। बुद्ध की जीवन बदलने वाली कहानी। कभी कभी इंसान अपने पूरे जीवन में सबसे बड़ी गलती यही कर देता है कि वो उन चीजों, उन लोगों और उन हालातों को पकड़े रहता है जिन्हें उसे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। लेकिन हमारा मन कहता है, अगर छोड़ दूंगा तो हार जाऊंगा, अगर जाने दूंगा तो अकेला रह जाऊंगा। यहीं पर सबसे बड़ी सच्चाई छुपी है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो चीज बदल नहीं सकती उसे पकड़े रहना दुख का सबसे बड़ा कारण है। एक बार एक इंसान बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा भारी था। उसने कहा, भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत की, रिश्ते निभाए, उम्मीदें लगाईं, लेकिन मुझे सिर्फ दर्द मिला। मैं इन सबको छोड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि लगता है कि अगर छोड़ दूंगा तो मेरी जिंदगी खाली हो जाएगी। बुद्ध शांत होकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे हाथ में क्या है? वो आदमी बोला, कुछ नहीं। बुद्ध ने पास रखी एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति उसके हाथ में रख दी और कहा, इसे कसकर पकड़ो। वो आदमी जोर से पकड़ने लगा। कुछ देर बाद उसकी मुट्ठी दर्द करने लगी। बुद्ध ने कहा, अब इसे और कसकर पकड़ो। आदमी ने और जोर लगाया। उसकी उंगलियों में दर्द बढ़ने लगा, हथेली लाल हो गई। तब बुद्ध बोले, देखो, ये पत्थर तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे दर्द बढ़ता जाएगा, लेकिन जिस क्षण तुम इसे छोड़ दोगे उसी क्षण तुम्हें राहत मिल जाएगी। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना समझदारी है, क्योंकि तुम उस चीज से अपने आप को मुक्त कर रहे हो जो तुम्हें दुख दे रही है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पत्थर हैं, रिश्तों के, उम्मीदों के, पुरानी बातों के, और कई बार अपने ही अहंकार के। हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं क्योंकि लगता है कि यही हमारी पहचान है। लेकिन असली ताकत इस बात में है कि कब हमें छोड़ना चाहिए, कब हमें आगे बढ़ना चाहिए। छोड़ना मतलब भाग जाना नहीं है। छोड़ना मतलब समझना कि इस रिश्ते, इस हालात, इस दर्द से मैं सीख चुका हूं और अब मुझे आगे बढ़ना है। अगर कोई इंसान आपको बार बार तोड़ता है, आपकी कदर नहीं करता और आप फिर भी उसे पकड़े रहते हो, तो ये कमजोरी है। लेकिन अगर आप समझ जाओ कि अब समय है जाने देने का और आप उसे शांति से छोड़ देते हो, तो यही असली ताकत है। बुद्ध ने यही सिखाया कि जीवन का सार है अनित्य, सब कुछ बदलता है। रिश्ते, हालात, इंसान, सब अस्थाई हैं। अगर हम इस अस्थाई को स्थायी मानकर बैठ जाएंगे तो दुख निश्चित है। लेकिन अगर हम छोड़ना सीख लें तो जीवन हल्का हो जाता है। दिल खाली नहीं होता, बल्कि नए अनुभवों और नए लोगों के लिए जगह बनती है। छोड़ने की असली ताकत तभी आती है जब इंसान अपने अहंकार को तोड़ देता है। जितनी बार हम कहते हैं, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे मिलना ही चाहिए, उतनी ही बार हम अपने ही दुख की जंजीरों को कसते चले जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, सारा दुख आसक्ति से जन्म लेता है। और आसक्ति क्या है? आसक्ति है किसी चीज को पकड़ कर रखना, यह मान लेना कि अगर ये चला गया तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अधूरा हम तब होते हैं जब हम उसे पकड़े रखते हैं, पूरा हम तब होते हैं जब हम छोड़ देते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बच्चा मिला जिसके हाथ में टूटी हुई मिट्टी की गुड़िया थी। बच्चा उसे कसकर पकड़े हुए था, जबकि उसके हाथों में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उससे पूछा, बच्चे, तुम इसे क्यों पकड़े हुए हो? ये तो टूटी हुई है, तुम्हें चोट पहुंचा रही है। बच्चे ने रोते हुए कहा, लेकिन ये मेरी है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तभी तुम्हारे हाथ खाली होंगे और तुम कुछ नया पकड़ पाओगे। अगर तुम टूटी चीज को पकड़े रहोगे तो तुम्हारे पास कभी भी अच्छी और पूरी चीज आने की जगह ही नहीं होगी। हम सब उस बच्चे जैसे हैं, कभी पुराने रिश्तों से, कभी गलत लोगों से, कभी अपनी असफलताओं से, कभी अपने ही डर से चिपके रहते हैं। और यही चिपकना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। लेकिन अगर हम बुद्ध की तरह समझ जाएं कि छोड़ना ही आगे बढ़ने का रास्ता है, तो यकीन मानो
जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। याद रखो, जब हम छोड़ते हैं तो खालीपन नहीं आता बल्कि आज़ादी आती है। दिल हल्का हो जाता है, मन में शांति आती है, और यही शांति इंसान को असली ताकत देती है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको उस इंसान या उस हालात से नफरत करनी है। छोड़ने का मतलब है कि आप उसे जाने दे रहे हैं ताकि वो अपनी राह चले और आप अपनी। छोड़ने का मतलब है कि आप उस बोझ को उतार रहे हैं जिसे ढोते ढोते आप थक चुके हो। यही वजह है कि बुद्ध ने कहा था, जिस दिन इंसान ने छोड़ना सीख लिया उसी दिन उसने जीना सीख लिया। अब सोचो जरा, क्या आज तुम्हारी जिंदगी में भी कोई टूटी हुई गुड़िया है जिसे तुम कसकर पकड़े हुए हो? क्या कोई ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ तुम्हें चोट पहुंचा रहा है लेकिन फिर भी तुम उसे छोड़ने से डर रहे हो? क्या कोई पुरानी बात, पुराना दर्द, पुरानी गलती तुम्हें आज भी बांधे हुए है? अगर है तो जान लो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं कि तुम उसे छोड़ दो, बल्कि यही तुम्हारी असली ताकत होगी। छोड़ना केवल एक क्रिया नहीं है, ये एक आंतरिक साधना है। जब बुद्ध ने संसार त्यागा था, उन्होंने सब कुछ छोड़ा था। राजमहल, वैभव, शक्ति, यहां तक कि अपने परिवार तक को। लोगों ने कहा, ये कमजोरी है, ये पलायन है। लेकिन बाद में जब वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और सत्य को जानकर पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, तब सबको समझ आया कि छोड़ना कमजोरी नहीं था, बल्कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ध्यान दीजिए, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें भी यही करना होता है। अपने विचारों को कसकर पकड़ना नहीं होता, उन्हें जाने देना होता है। जितना हम उन्हें पकड़ते हैं उतना ही मन अशांत होता है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ देते हैं मन गहराई में उतर जाता है और शांति मिलती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे देखने दो और जाने दो। यानी छोड़ना केवल बाहर की चीजों के लिए नहीं है, बल्कि अपने ही विचारों और भावनाओं के लिए भी है। जब आप ध्यान में बैठते हो और कोई पुरानी याद आती है तो आप उसे कसकर पकड़ना चाहते हो, लेकिन वही याद आपके मन को अशांत कर देती है। अगर आप उसे शांति से देखते हो और छोड़ देते हो तो वही क्षण आपको आजादी दे देता है। जीवन में भी यही सच है। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है, अगर कोई रिश्ता टूट गया है, अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ, तो उसे पकड़कर मत बैठो, उसे जाने दो। क्योंकि जो चला गया है वो तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हारे लिए है वो कभी तुमसे छूटेगा नहीं। याद रखो, छोड़ने का अर्थ है विश्वास करना। विश्वास करना कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और बेहतर चीजें लेकर आएगा। विश्वास करना कि हर अंत सिर्फ एक नई शुरुआत है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, अगर तुम जीवन में शांति चाहते हो तो तुम्हें 3 चीजें छोड़नी होंगी: अतीत का पछतावा, भविष्य की चिंता और वर्तमान पर पकड़। और ये वही है जो हमें सबसे ज्यादा बांधता है। हम अतीत की गलतियों को छोड़ नहीं पाते, भविष्य की फिक्र छोड़ नहीं पाते, और वर्तमान को भी कसकर पकड़ना चाहते हैं। लेकिन छोड़ना सीख लिया तो जीना आसान हो जाता है। आज तुम सोचो, क्या तुम ध्यान में बैठकर अपने विचारों को जाने दे सकते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी में उन रिश्तों, उन बोझों, उन उम्मीदों को जाने दे सकते हो जो सिर्फ तुम्हें दुख दे रहे हैं? अगर हाँ, तो समझ लो तुमने बुद्ध की असली शिक्षा को छू लिया है। सफलता की राह में भी छोड़ना सीखना पड़ता है। जो लोग हर असफलता को दिल से चिपका कर रखते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हर हार एक बोझ की तरह है, अगर आप उसे पकड़ कर रखोगे तो अगले कदम पर पैर भारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे छोड़ दो, उसे सीख लो, तो वही हार आगे की जीत का सीढ़ी बन जाएगी। सोचो जरा, अगर बुद्ध अपनी असफल साधनाओं को पकड़कर बैठे रहते, अगर वो जंगल में कड़ी तपस्या करके यह मान लेते कि यही एकमात्र रास्ता है, तो वो कभी ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने अपनी गलत राह को छोड़ा, तभी मध्यम मार्ग पाया। यानी सफलता भी छोड़ने से ही जन्म लेती है। अब बात करें रिश्तों की। कितने लोग ऐसे हैं जो टूट चुके रिश्तों को कसकर पकड़े रहते हैं, दिल से कहते हैं वो लौट आएगा, वो बदलेगा, वो समझेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना हम पकड़ते हैं उतना ही खुद को खोते जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, कभी कभी लोग तुम्हें सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं, हमेशा रहने के लिए नहीं। अगर हम ये समझ लें तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें बढ़ाने के लिए होते हैं, कुछ हमें गिराने के लिए। लेकिन हर रिश्ते का एक मकसद होता है, हमें कुछ सिखाना। और जब वो सबक पूरा हो जाता है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। यही छोड़ना असली आत्मविकास है। क्योंकि जब हम गलत लोगों, गलत आदतों और गलत सोच को छोड़ते हैं, तभी असली हम जन्म लेते हैं। जैसे एक सांप अपनी पुरानी कैंचुल छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी अपनी पुरानी परतें उतारनी पड़ती हैं। अगर सांप पुरानी कैंचुल को पकड़कर रखे तो वो बढ़ ही नहीं पाएगा, और अगर इंसान अपने पुराने बोझ को पकड़े रहे तो उसकी आत्मा भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जीवन में असली ताकत तब आती है जब हम छोड़ने की हिम्मत करते हैं।
छोड़ना मतलब अपने दिल को खाली करना, और खाली दिल ही नया भर सकता है। नया प्यार, नई उम्मीदें, नई कामयाबी। अब सोचो, क्या हो अगर तुम आज ही उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें थका रही हैं? क्या हो अगर तुम आज ही उन लोगों को जाने दो जो तुम्हारी कदर नहीं करते? क्या हो अगर तुम आज ही उन डर और असफलताओं को छोड़ दो जो तुम्हें बांध कर बैठे हैं? तुम पाओगे कि तुम हल्के हो गए हो, और यही हल्कापन तुम्हें दौड़ने की ताकत देगा, सफलता की तरफ, शांति की तरफ, और अपने असली अस्तित्व की तरफ। आत्मज्ञान का पहला कदम ही है छोड़ना, क्योंकि जब तक हम पकड़ कर बैठे हैं तब तक हम देख ही नहीं सकते। बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम खाली नहीं होते तब तक सत्य तुम में समा ही नहीं सकता। अब सोचो, अगर एक पात्र पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें नया पानी कैसे डाला जा सकता है? ठीक वैसे ही जब हमारा मन अतीत की यादों, दुखों, इच्छाओं और आसक्तियों से भरा होता है, तब उसमें शांति और ज्ञान की जगह ही नहीं होती। इसलिए छोड़ना ही असली साधना है। छोड़ना मतलब अपने भीतर की धूल को साफ करना, ताकि सत्य का प्रकाश भीतर चमक सके। यही कारण है कि ध्यान में सबसे पहले सिखाया जाता है, विचारों को पकड़ो मत, क्योंकि विचार समुद्र की लहरों जैसे हैं। जितना हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो हमें खींचते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम उन्हें छोड़ देते हैं, उसी दिन मन शांत झील की तरह हो जाता है। और जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यही आत्मज्ञान है। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि छोड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने राजमहल छोड़ा, धन दौलत छोड़ा, यहाँ तक कि अपने नाम और पहचान को भी छोड़ दिया, क्योंकि जब तक हम ये सब अपने ऊपर ओढ़े रखते हैं, तब तक हम अपनी असली पहचान या आत्माओं को नहीं देख पाते। सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा है जिसे छोड़ने के बाद ही तुम खुद को पा सकते हो? शायद वो तुम्हारा डर है, शायद वो तुम्हारा क्रोध है, शायद वो तुम्हारा अहंकार है, या शायद वो तुम्हारा मोह है। अगर तुम इन्हें छोड़ दो तो तुम्हें महसूस होगा कि भीतर कितना सुकून है, और यही सुकून धीरे धीरे तुम्हें उस अवस्था तक ले जाएगा जहां तुम्हें किसी चीज की तलाश नहीं रहेगी, क्योंकि असली खोज बाहर नहीं, भीतर पूरी हो जाएगी। छोड़ना ही वो चाबी है जो इंसान को बाहर की जंजीरों से भी मुक्त करती है और भीतर के अंधेरे से भी, और यही मुक्ति आत्मज्ञान है। याद रखो, जो इंसान पकड़ता है वो बंधता है, जो इंसान छोड़ता है वही मुक्त होता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ और तुम्हें अपनी जिंदगी की सच्चाई का एहसास कराया, तो अभी इसी वक्त लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि और लोग भी इस सीख से अपनी जिंदगी बदल सकें। और हाँ, कमेंट में मुझे बताओ कि अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर चाहते हो। वे, क्या तुम बुद्ध की और गहरी शिक्षाओं पर सुनना चाहोगे, या फिर रिश्तों और मनोविज्ञान की और सच्चाइयां जानना चाहते हो? तुम्हारा एक छोटा सा कमेंट मुझे अगले वीडियो का रास्ता दिखाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और एक नई रोशनी के साथ।